तो पाकिस्तान के पास हथियार हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं, तो इसलिए वो आप ये मत सोचिए कि क्या चाइना करेगा उनका साथ, वो उसके साथ है। उसने $60 बिलियन का सीपेक पाकिस्तान के थ्रू बनाया है। वो सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके बनते ही उसे ऐसा दुश्मन मिल गया जिसके गैरत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। झूठ बोलने में उस्ताद है, इल्जाम लगाने में गुरु है और सच्चाई के अलावा सब कुछ बकता रहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल सब भाग रहे हैं। अमेरिका से लौटते ही शहबाज शरीफ मलेशिया रवाना हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी चीन से लौटते ही अगले दिन सऊदी अरब चले गए। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त पैनिक है। इंडियन मीडिया ने झूठी खबरों से भारत के अंदर अंधभक्त पैदा कर दिए और पाकिस्तान के अंदर पटवारी पैदा कर दिए। एक बिरयानी खाते हैं और दूसरे गोबर खाते हैं, मगर दोनों में से शर्म और गैरत कोई नहीं खाता। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? दोस्तों, इंडियन मीडिया रोजाना ऐसी दर्दनाक खबरें लेकर आता है जिसे सुनकर दोनों मुल्कों की आवाम का हासा निकल जाता है। दर्दनाक खबर जो आपको हिलाकर रख देगी, जो तस्वीरें देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। इतनी विभत्स तस्वीरें हैं जो आई हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कभी खुद ही पाकिस्तान को इतना ताकतवर समझ लेते हैं तो कभी कमजोर समझकर मिसाइल पर मिसाइल खाते हैं। अरे पाकिस्तान की आर्मी क्या बात करती है, वो क्या आर्मी है, मर्सिनरी फोर्स है वो। आज कहीं पे भी जाते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डील की है, अपने आप को बेच दिया। अभी भी 1,500 से 2,000 उनके सोल्जर्स जो हैं सऊदी अरेबिया में। उनका जो आर्मी चीफ मुनीर है, एक ब्रीफकेस लेके जाता है। इंडियन मीडिया को कब्जा ग्रुप भी कहा जाता है जो 10-15 मिनट के अंदर हमला करके कब्जा कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक चुका है, एक बार फिर 15 मिनट में सरेंडर कर दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 2025 की जंग के दौरान पता नहीं ब्रह्मोस फायर कहां चला गया। अगर होता तो शायद आज पाकिस्तान दुनिया पर न होता। इनके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं, या इनके पास मिसाइल्स हैं, जैसे अभी एयरफोर्स ने टेस्ट करा है, ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई पर डाला है और उसका 3 से लेकर 400 किलोमीटर का रेंज है। और अब ये कह रहे हैं कि अगले फेज में एक सुखोई के ऊपर 4-4 ब्रह्मोस, अभी एक का 4-4 ब्रह्मोस। अब आप ये समझ लीजिए, दोस्तों, इंडिया को पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहिए बल्कि खुद के मीडिया से लड़ना चाहिए जो जहालत फैलाता है। चाइना जो लड़ रहा है वो दूसरी कंट्री से लड़ रहा है। अच्छा। पाकिस्तान दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, अमेरिका दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, अमेरिका भारत से लड़ रहा है और हिंदुस्तान के लोग भारत के मुसलमान से लड़ रहा है। साले तेरा तो गेम बचाना। ये कहा भारत के लोग मुसलमान से लड़ रहा है। हम तुम इंडियन मीडिया की खबरों को देखकर लगता है कि दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो बताते हैं अपने दर्शकों को, फिर आती हूँ आपके पास। पाकिस्तान बॉर्डर्स पर सेना को बढ़ा रहा है, ये बड़ी खबर, क्योंकि बीती रात जैसा कि जानकारी प्रेस ब्रीफ में भी दी गई, 26 से ज्यादा जगहों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की और अब जो लगातार अब ये पाकिस्तानी हथियारों को चाइनीज बोलकर अपनी अवाम को फिर से खुश करने की नाकाम कोशिश करने लग गए। तो पाकिस्तान के पास हथियार हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं, तो इसलिए वो आप ये मत सोचिए कि क्या चाइना करेगा उनका साथ, वो उसके साथ है। उसने $60 बिलियन का सीपेक पाकिस्तान। दोस्तों, गोदी मीडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से हटकर अब चाइना से ज्यादा हो गई। जब से पाकिस्तान को भारत ने पीटा है, चीन ने नई नई चालें चलना भी शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका भी अंदर ही अंदर खेल कर रहा है, क्योंकि आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसते थे, वो पाकिस्तान को डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते चले जा रहे हैं। अब तक पाकिस्तान से ज्यादा तो ट्रंप इंडिया को सुना चुका है कि कितने तैयारी गिरे और कितना नुकसान हुआ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? दोस्तों, भारतीय मीडिया बैठे बैठे लाहौर पर हमला कर देता है और चंद ही मिनटों के अंदर कब्जा भी कर लेता है। पीपल ऑफ इंडिया। हो बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कतर ने अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले कर दी, इस पर भी गोदी मीडिया रोने लग गया। इजराइल के खिलाफ निकाली भड़ास, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, अरब देशों को पाकिस्तान सेना से सीखना चाहिए। बोले कि इजराइल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। कतर पर इजरायली अटैक से बौखला गया है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर झूठ बोले आसिफ, पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत को हराया, हमसे सीखो। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।
इंडियन मीडिया जो भी पाकिस्तान के लिए बोलता है वो भारत के खुद के लिए पूरा हो जाता है। हमें याद आ गई गौरव आर्या की वो वीडियो जिसमें उसने पाकिस्तान को बहुत सी बद्दुआएं दी थी और कहा था कि पाकिस्तानियों ये वीडियो महफूज करके रखना, तो हमने महफूज करके रखी है, जरा सुनिए। जबकि कभी कभार गोदी मीडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों को तगड़ा साबित करके खुद को कमजोर बता देता है। J-35 चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत में इजाफा कर सकता है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रेडार से पकड़ना, यहां तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उन पर वार करना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। इंडिया बेचारा पहले से ही घबराया बैठा था, लोगों ने मजीद तंग करना शुरू कर दिया। कि भारत के पूर्व में एक और पाकिस्तान खड़ा होने का खतरा बन गया है। खुद शेख हसीना के बेटे ने भी कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो उसे एक और पाकिस्तान बना सकता है। खालिदा जिया की पार्टी को पाकिस्तान का समर्थन पहले से रहा है। पाकिस्तान और उसकी फौज के लिए इंडियन मीडिया की मोहब्बत को देखकर लगता है कि ये इनके हाथों मरना ज्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान के नेता ने मुनीर सेना को नसीहत दी, अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कब्र मत बनने दो। ब्रिटेन, अमेरिका की भी मोहसिन नकवी ने अभी तक उन्हें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी, बेचारे आज भी उसी तरह तड़पते हैं। बीसीसीआई की मोहसिन नकवी को ये सीधी चेतावनी है। ट्रॉफी चोर जानते हैं ना आप किसकी बात कर रही हूँ, जो ट्रॉफी लेकर भाग गया। हाँ, जानता हूं, तुम्हारा बाप चीफ मोहसिन नकवी है, तुम्हारा बाप। इनको ईमेल लिखा है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को इस ईमेल में सीधे कहा है कि भारत की ट्रॉफी भारत ईमेल लिखा। दोस्तों, भारत का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। अब लगता है कि इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर आएगा। बड़ी खबर जो सरकारी है, चिंताजनक खबर। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर के साथ हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर का पहिया ब्रह्मादोम स्टेडियम में लैंडिंग के वक्त धंस गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में राष्ट्रपति जी पूरी तरह से सुरक्षित रही। इंडियन मीडिया के पास खबरों की शॉर्टेज होने की वजह से ये आजकल ऐसी खबरें दिखाते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है 160 साल पुराना खजाना खुलेगा। ये खजाना कौन सा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जो तहखाना है, दोस्तों, जंग फौज के दरमियान नहीं बल्कि दोनों मुल्कों में धमकियां लगाने वालों की होनी चाहिए। भले ही सेना लड़ती है लेकिन उसके पीछे जो रणनीतियां हैं वो सरकारों की होती हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान की रणनीति फेल नजर आती है अखुनजादा जी, क्योंकि हम देखते हैं लगातार बड़े स्तर पर लोगों की जान जाती है और सेना का नुकसान, वहाँ की जनता का नुकसान। चूंकि आप बॉर्डर एरिया पे ही रहते हैं, अफगान बॉर्डर के बहुत नजदीक है, जैसा आपने बताया। इंडियन मीडिया और आसिम मुनीर की अलग ही चलती रहती है। ये आसिम मुनीर कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो आप लोग ताजा अफगानिस्तान से पिटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की यादें अभी आप लोगों के जहन में जिंदा हैं। और चाचा ट्रंप के इतना करने से ही गोदी मीडिया बेचारा खुश हो गया। संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक बातचीत से मिला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैसे तो दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था, लेकिन व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया। 200 मिसाइल फायर तो हो जाते हैं, मगर भारतीय फौज को बाद में पता चलता है कि वो अपने इलाके पर ही हो गए। भारतीय सेना ने मिसाइल फायर की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान को एक और कड़ा संकेत दिया गया है, मिसाइल फायर की गई है। भारत के अंदर चूहे काटने से भी लोग मर जाते हैं और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगता है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पिछले कई दिन से चूहे घूम रहे थे। अब तक डोनाल्ड ट्रंप 42 बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया की तैयारी गिरा दी। ऐसा हाल कर दिया कि पूरी दुनिया देखकर दंग है। हालत ये हो गई है बॉस कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहे हैं। कैसे मुनीर के ऊपर 1 मिनट के अंदर 10,000 गोलियां चलाई जाएंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल सब भाग रहे हैं। अमेरिका से लौटते ही शहबाज शरीफ मलेशिया रवाना हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, अब लगता है कि राफेल तैयारा फिर से अपनी बेइज्जती करवाएगा। बॉर्डर पर राफेल उड़ रहे हैं। 4 राफेल जेट्स ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग की। बॉर्डर से 10 किलोमीटर की रेंज में राफेल उड़े हैं। राफेल को देखकर पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट